वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश की एक पोएम जिसका नाम है अ हाउस एंड अ होम। सबसे पहले तो माफ़ी, मैं इतने दिनों से वीडियोस नहीं ला पा रही थी क्योंकि वाईफाई का कुछ इशू हो रहा था जिसके कारण वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी। तो अब से रेगुलरली वीडियोस आएंगी अलग अलग क्लास की। और अगर आपको पूरी वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी मैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमें ना एक हाउस और एक होम के बारे में अंतर बताया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताएंगे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप कहाँ रहते हैं तो आप मुझे क्या बोलेंगे? ज़रा सोच के बताइए कि आप कहाँ रहते हैं। जी हाँ, आपका आंसर होगा मैं अपने घर में रहती हूँ। तो जो होम है उसका मतलब होता है घर, और जो हाउस है उसका मतलब होता है मकान। हाउस और होम, ध्यान से सुनिएगा, हाउस और होम दोनों ही सेम नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस इस में पोएम में हमें बताया गया है। जैसे कि जो हाउस है उसे हिंदी में मकान बोलते हैं और जो होम है उसे हिंदी में घर बोलते हैं। जो हाउस है यानी मकान वो ईंट पत्थर से बनता है, लेकिन जो होम है यानी कि जो घर है वो प्यार और प्यार के परिवार से बनता है। समझ में आया? तो चलिए शुरू करते हैं। वॉट इज़ अ होम? एक होम, वॉट इज़ अ हाउस? हाउस क्या है यानी एक मकान क्या है? इट्स अ ब्रिक एंड अ स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। तो कह रहे मकान जो होता है ईंट और पत्थरों का बना हुआ होता है और लकड़ी का भी होता है। सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड। यार्ड मतलब घर के बाहर छोटा सा आंगन होता है ना, उसको यार्ड बोलते हैं। तो कह रहे एक मकान क्या होता है जो ईंट पत्थर या फिर लकड़ी का बना हुआ हो और जिसमें बहुत सारे मतलब खिड़कियां लगी हो शीशों की, और हो सकता है उसमें एक छोटा सा आंगन भी हो। इट्स ईव्स मतलब होता है घर का जो मुंडेर होता है ना, उसको ईव्स बोलते हैं। एंड चिमनी, जिससे धुआं निकलता है। एंड द टाइल फ्लोर एंड द स्टकू, यानी कि जो हम चूना लगाते हैं ना रूफ के ऊपर, रूफ मतलब ऊपर की छतों के ऊपर अच्छे से फाइन चूना, उसको बोलते हैं बेसिकली प्लास्टर आप कह सकते हैं। स्टको मतलब होता है प्लास्टर। एंड लॉट्स ऑफ डोर, और उसमें क्या हो बहुत ज़्यादा दरवाज़ा, यानी कि एक मकान क्या है जो ईंट पत्थर या लकड़ी का बना हुआ हो, जिसमें बहुत सारे चीज मतलब विंडोज़ हों यानी खिड़कियाँ हों, और घर के बाहर एक छोटा सा आंगन भी हो, और जिसके घर के मुंडेर हो, चिमनी हो, और जिसके रूफ हो यानी कि मतलब ऊपर का छत हो, और टाइल वाला फ्लोर हो, और बहुत सारे घर के अंदर दरवाजे हो। वो क्या है? मकान है। मतलब जब तक किसी मकान में कोई परिवार रहने नहीं गया तब तक वो हाउस एक हाउस ही है, वो एक मकान ही है। लेकिन जैसे ही उस मकान में कोई परिवार रहने के लिए चला गया तो वो मकान नहीं, वो मकान घर बन जाएगा। तो जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग से पूछा था आप कहाँ रहते हो, तो आपका जवाब था मैं तो अपने घर में रहती हूँ। आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं मकान में रहता, आपने क्या बोला? मैं घर में रहती हूँ। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम, कि जो मकान है वो सिर्फ ईंट पत्थरों का बना हुआ होता है, लेकिन जो एक घर है वो परिवार से मिलके बनता है। वो नाउ व्हाट इज़ अ होम? अब एक घर क्या है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि एक मकान क्या है, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ होम, घर क्या है। इट्स अ लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। कह रहे एक घर क्या है? मतलब प्यार करने वाली फैमिली जो कि एक दूसरे को बेहद प्यार करे। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड द फादर्स एंड मदर्स, जिसमें भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो। इट्स अनसेल्फिश एक्ट एंड द काइंडली शेयरिंग, और वो क्या हो बिना किसी मतलब के एक दूसरे को प्यार करे, एक चीज़ मतलब एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख शेयर करे। हम कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो हमें पता चल जाता है कौन अपना है कौन पराया है। तो मुसीबत में यानी दुख में, सुख में, देखो सुख में तो वैसे सभी साथ देता है, लेकिन दुख में वो साथ देता है जो अपना होता है। तो वही कह रहे हैं जो दुख में सुख में साथ दे वो क्या है? फैमिली है। एंड शोविंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और जो अपना प्यार आपको दिखाए और जो हमेशा आपकी केयरिंग मतलब केयर करे। तो क्या है एक घर क्या है? जहाँ पे बहुत हंसता खेलता परिवार हो, जो एक दूसरे को बेहद प्यार करता हो, जिसमें मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, जो बिना किसी मतलब के एक दूसरे को प्यार करे, सुख में दुख में साथ रहे, बिना किसी मतलब के, बिना किसी सेल्फिशनेस के, मतलब बिना किसी स्वार्थ के। सेल्फिशनेस में क्या होता है? स्वार्थ, और अनसेल्फिश यानी बिना किसी स्वार्थ यानी निस्वार्थ। एंड शोविंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और अपना प्यार आपको दिखाए और आपकी हमेशा क्या करे? केयर करे। तो ये है बिटवीन द हाउस एंड द होम डिफरेंस, कि जो घर है ना वो परिवार से बनता है, लेकिन जो मकान है वो ईंट पत्थर से बनता है।
तो आई होप ये आपको चैप्टर अच्छे से पोएम अच्छे से समझ में आ गया हो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर latest updates and the for more videos like this of classes 6, 7, 5th, 4th, 3rd, मतलब जिसकी भी क्लासेस में आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं कि दी मैं इस क्लास में हूँ और मुझे इस चैप्टर का वीडियो चाहिए, तो आई विल श्योरली अपलोड. अगर आपको किसी और चैप्टर का या पोएम का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना. मैं आपको शॉर्ट आउट भी दूंगी और साथ में उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगी. तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और ये पोएम कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना. अब बताइए कि आप घर में रहते हैं या मकान में रहते हैं. ऑलराइट, बाय.